तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्याद योगमात्मविशुद्धये। साफ जमीन पर एक समतल आसन पर बैठ के आप ध्यान कर सकते हैं। ध्यान चाहे ईश्वर का कीजिए या अपने हृदय का। इरादा होना चाहिए कि बाहर के सारे डिस्टरबेंस से आप बच के खुद के अंदर झांकें। भक्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को बस में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। मन को एकाग्रचित करके हमारा मन जो हमेशा इधर उधर भागता है उसे नियंत्रण में रखना है। समं काय शिरो ग्रीवं धारयन् चलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वयं दिशश्चानवलोकयन्। ध्यान में कैसे बैठें, इसी को श्री कृष्ण समझा रहे हैं। वो कहते हैं कि अपने शरीर, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नाक के आगे के हिस्से पर एक दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखते हुए बैठना है। और बैठे हुए आपका सिर, गला और शरीर की बाकी हिस्सा एकदम सीधा होना चाहिए। शरीर के स्थिरता के बाद मन को स्थिर करने के लिए आंखें नाक के आगे वाले हिस्से पर रखें ताकि और कुछ दिखाई न दे। ऐसा करके अपनी मन को आप नियंत्रित कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। प्रशांतात्मा विगतभीर ब्रह्मचार्य व्रते स्थितः मनः संयम्य मचित्तो युक्त आशित मत्परः। श्री कृष्ण ध्यान की अवस्था के बारे में आगे बताते हुए कहते हैं कि एक साधक को ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित होना चाहिए। ब्रह्मचारी से यहाँ मतलब है ब्रह्म में आचार करने वाला, नियम से यज्ञ करने वाला, मन में कोई भी भय नहीं होना चाहिए, अंतःकरण एकदम शांत होना चाहिए। ऐसा सावधान योगी मन को रोककर मुझ में अपना चित्त लगाए, वह सात्विक होना चाहिए, किसी बात का डर न हो और मन में शांति, यही है योगी की अवस्था।